और दोस्तों, आज हमारे बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनको इस चीज़ की बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि हम थ्रेडिंग कैसे करें एमएम की। तो आज वही चीज़ पहली बार क्या समझ लो दोस्तों कि आज से स्टार्टिंग है हमारी। आज पहली बार आप लोगों के बीच 40x2 mm पिच की चूड़ी काटने के लिए सीखेंगे कि कैसे काटते हैं। हाँ, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो 15 से 20 मिनट की चलेगी, लेकिन जो भी हमारे साथी भाई बंधु इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो उनको इस वीडियो के देखने के बाद कभी कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि हमें एमएम की चूड़ी कैसे काटनी है। तो चलिए, अब बगैर टाइम बर्बाद किए हुए अब बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि कैसे काटते हैं। तो हमारे वो साथी जो 1 साल 2 साल 3 साल से सीएनसी मशीन चला रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें कोई बताए, कोई सिखाए। तो आज वो चीज़ आपके सामने आ रही है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए क्या है। तो हेडर शुरू करते हैं। हेडर में क्या होता है, हमारे सभी साथियों को पता है हेडर क्या है। हेडर 4 अंक का होता है। ओ से शुरू करते हैं। ओ के बाद जो भी ले लो, 1 2 3 4, ये हमारा हेडर हो गया, प्रोग्राम नंबर हो गया। ये प्रोग्राम नंबर हो गया। अब सीक्वेंस नंबर आ गया N1 एनवलप इंसर्ट। अब इसके नीचे आएगा होमिंग पोजीशन G28 U0.0 W0.0 एनवलप इंसर्ट। अब इसके बाद आएगा टूल नंबर P02 एनवलप इंसर्ट। अब यहाँ दोस्तों ये T02 ये क्या है? वैसे तो कोई भी टूल लगा लो, उसे हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप T02 लिखो, T0303 लिखो, 404 लिखो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टूल ट्रेड में किस स्टेशन पे बधा हुआ है। 2 में बधा हुआ है तो 202, 3 में बधा है तो 303, 4 में बधा है तो 404। मतलब ट्रेड में जिस टूल में, टूल पोस्ट में जो टूल बधा होगा वो नंबर यहाँ पे लिख देना। ये कंफ्यूज नहीं होना है यार, हमारे मशीन में तो 4 में बधा है तो इसमें 2 में लिखा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब हम आरपीएम देते हैं G97 S200। दोस्तों यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है, G97 S200 एनवलप इंसर्ट M03 या M04
दोस्तों यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो जब हम थ्रेडिंग का प्रोग्राम करते हैं तो ये जो आरपीएम होता है इसका एज ए पीस डिपेंड करता है कि पीस की लंबाई कितनी है। अब जैसे मान लो कि हमने 1 मीटर का लंबा पीस लगा लिया, तो अगर वहाँ हम 500, 600 या 1000 का आरपीएम देंगे तो वहाँ थ्रेडिंग कटेगी नहीं, चटरिंग आएगा, इंसर्ट टूटेगी, नाना प्रकार की दिक्कत है। अब वही मान के चलो कि हम 100 mm का पीस, 100 mm लेंथ के पीस पे थ्रेडिंग कर रहे हैं, उसको विदाउट सेंटर लगा रहे हैं, चक्के में पकड़े हैं, आप वहाँ 200 दो, 300 दो, 400 दो, चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये M03, M04, अब आप बोलोगे M03 भी लिखा है, M04 भी लिखा है, तो ये यहाँ आपको बता दो कि अगर आप टूल ऊपर की तरफ करके बांधते हो तो वहाँ चलेगा M04, अगर नीचे की तरफ करके बांधते हो तो वहाँ चलेगा M03। मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पोजीशनिंग पे। अब ये ले लेते हैं G0X, ये हमारा 40 का डाया है, तो इसको लेके हम कहाँ पे आएंगे, 40 × 2 के पीछे, तो हम इसको लेके आएंगे सीधा होम पोजीशन से, टूल को लेके आएंगे G0X 40.0 और उसके बाद Z 2.0। अब दोस्तों यहाँ भी एक चीज़ देखने वाली है, इसमें दिक्कत क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए ये हमारा पीस है, ये हमारा पीस है, हमारी मशीन होम पोजीशन में, होम पोजीशन में हमारी मशीन खड़ी है। तो अब सपोज करिए आप कि मान लीजिए होम, हमारी मशीन का होम पोजीशन पीस से 1000 mm की दूरी पे है, 1000 mm की दूरी पे है, तो 1000 mm की दूरी पे है और साथ में X 40.0 Z 2.0 दे दिए, तो मशीन वहीं से टेपर काटते आएगी सीधा, यहाँ से सीधा टेपर काटते आ जाएगी यूँ। सपोज करिए ये हमारा यहाँ सेंटर है, तो मशीन हमारी यहाँ से आके सीधा सेंटर पे बच जाएगी, तो ये हमारा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे ये लड़ जाएगी मशीन, यहाँ सेंटर पे ही, यहाँ नहीं आ पाएगी। तो अब इसके लिए हमें कैसे लिखना है, इसके लिए हमें लिखना है होम पोजीशनिंग जो भी है वो छोड़ दो, उसके लिए सीधा हमें लिखना है Z G0 Z 2.0, G0 Z 2.0 X 40.0। अब हमारा टूल सीधा यहाँ आके खड़ा हो गया, ये टूल आ गया हमारा यहाँ। अब यहाँ से हम थ्रेडिंग का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कूलेंट वगैरह चलाना होगा चला लेना, नहीं चलाना नहीं चलाना, बाकी लिख ही देते हैं, नहीं तो बोलेंगे भाई यार कूलेंट का छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कूलेंट का भी यहाँ से कर लो, M08 M07, ये दोनों चलता है, किसी मशीन में M08 चलता है, किसी मशीन में M07 चलता है, नॉट मैटर। अब यहाँ से हम लगाते हैं साइकिल प्रोग्राम। दोस्तों अब यहाँ से देखना है, यही चीज़ है देखने वाली है। अगर यहाँ से आप 10 मिनट टाइम दे देते हो तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि थ्रेडिंग का प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। अब आप लोग देखो यहाँ ध्यान से,
अब यहाँ से लगेगा साइकिल प्रोग्राम G76 P 000000, ये लगेगा 60। अब ये 60 क्या है? ये 60 क्या है? चलिए इस पे बात करते हैं। इसके आगे ये लिख लेते हैं पूरा Q100 R20। अब इस पे बात करते हैं कि ये 60 क्या है। तो ये जो शुरू के 2 0 है, P के बाद शुरू के 2 0, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट चेम्फर ऑफ थ्रेड एंड लास्ट पॉइंट चेम्फर ऑफ थ्रेड। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर देते हैं 30, तो जब यहाँ से हम थ्रेड शुरू करेंगे तो यहाँ से 30 डिग्री का चेम्फर लगेगा, यहाँ से ऐसे 30 डिग्री का चेम्फर लगेगा। फिर जब ख़त्म होगा ऐसे काटते हुए आएगा, जब ऐसे ख़त्म होगा तो यहाँ लास्ट 30 डिग्री का चेम्फर लगेगा। तो अगर यहाँ पे हम कर देते हैं P30, ये अगर हम यहाँ P30 करते हैं तो यहाँ आपका दोनों कॉर्नर पे चेम्फर लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थ्रेड एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ थ्रेड। यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से चेम्फर मारेगा, चेम्फर मारने के बाद आपका थ्रेड बनाएगा। फिर जब यहाँ लास्ट होगा तो यहाँ पे चेम्फर मारेगा। ये मतलब होता है यहाँ पे। तो ये चलता नहीं है, बहुत कम ही चलता है। जहाँ क्रिटिकल थ्रेडिंग होती है, जहाँ डायमेंशन मांगा जाता है, वहाँ इसको देते हैं। तो इसको हम 0 ही रखते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। वो तो बस समझाने के लिए कि इसका क्या रोल है, ये 0 ही रखते हैं। अब ये बीच वाला 2 0 क्या है? हमारे वो भाई ध्यान से देखना बिल्कुल, जिनको तलाश थी कि यार हमें थ्रेडिंग का वीडियो मिले, जो भाई 5 साल 6 साल से काम कर रहे जिनको आ रहा है उनके लिए तो डज नॉट मैटर, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन वो जो मेरे भाई जो 1 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, थ्रेडिंग नहीं आ रही है, वो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब ये बीच वाला 2 0 क्या है? ये है बीच वाला 2 0 स्प्रिंग पास। स्प्रिंग पास बोले तो अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ लिख दिया O03, ये हो गया 03, ये 03 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब ये है कि जब हमारा यहाँ से थ्रेडिंग शुरू होगा, काटता जाएगा काटता जाएगा काटता जाएगा, जब काट के बना देगा, बिल्कुल लास्ट बना देगा, तो बिल्कुल लास्ट में 3 बार खाली हवा में चलेगा। 3 बार चलने का मतलब कि जो बर वगैरह होगा, मटेरियल कुछ छूटा होगा, बिल्कुल फिनिश कर देगा। यहाँ 03 लिखे हैं तो 3 बार चलेगा। अगर यहीं पे 01 लिखेंगे तो केवल 1 बार चलेगा। 05 लिख देंगे तो 5 बार खाली चलेगा। 06 लिखेंगे तो 6 बार चलेगा। मेरे कहने का मतलब ये वो चीज़ है कि यहाँ पे जो भी चीज़ लिख दोगे 1 2 3 4 5, तो थ्रेडिंग होने के बाद उतना वो खाली चलेगा, 3 पास चलेगा, कोई मटेरियल कट नहीं करेगा। तो यहाँ अक्सर 2 या 3 ही पास लिखते हैं ताकि साइकिल टाइम ना बढ़े।
अब ये क्या, ये है एंगल, थ्रेडिंग एंगल। तो थ्रेडिंग एंगल है, तो आज हम थ्रेड बनाएंगे 40x2 का पिच का। तो इसमें हम 60 डिग्री की इंसर्ट लगाएंगे, उसका एंगल 60 डिग्री होगा। तो अगर 60 डिग्री हमारा एंगल है, की पिच है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ 60 लिख भी देते हैं, अगर हम यहाँ 60 लिख भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंसर्ट ही 60 डिग्री की है। तो इसलिए इसको हम 0 0 ही रखते हैं। ये आइडेंटिफाई करता है थ्रेड की एंगल, कि थ्रेड का एंगल कितने डिग्री में होना चाहिए। तो की थ्रेड ऑलमोस्ट 60 डिग्री की होती है, उसमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है Q100। अब कहेंगे ये Q100 क्या होता है। तो ये Q100 है दोस्त, जब थ्रेडिंग शुरू होगी तो ये Q100 है कि जब थ्रेडिंग शुरू होगी तो एक बार में 0.2 मटेरियल काटेगा। इसको माइक्रोन में लिखते हैं, 100 माइक्रोन। तो एक बार में 0.2 मटेरियल काटेगा, 0.1 ऊपर से और 0.1 नीचे से। ये रेडियली काम करता है। अब ये है R20। दोस्तों यहाँ भी एक चीज़ देखने वाली है, बहुत बढ़िया से समझने वाली है, कि जब हम थ्रेडिंग का प्रोग्राम करते हैं, ये R20 डालते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मशीन चल जाती है, कभी कभी चलती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो गलती मेरे साथ हुई है वो गलती आपके साथ ना हो। अगर हो भी रही है तो आप खुद ही उसको सही करो। उसके लिए क्या करेंगे, किसी मशीन में होता क्या है, ये R20 है, मशीन प्रोग्राम उठा लेती है। और किसी मशीन में क्या करना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है R0.2, तब जाके मशीन चलती है। नहीं तो अलार्म मार के खड़ी हो जाएगी, आप सर खजलाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ घटित हो चुकी है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ये ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं निचली लाइन पर। निचली लाइन आएगी G76। हम थ्रेडिंग बनाएंगे 40x2 का। तो अब इसमें देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होता है। G76। अब इसका माइनर डाया लिखेंगे X 37.56 50 mm दूरी में थ्रेडिंग करनी है। Z-50। अब उसके बाद लिखेंगे माइनर डाया कितना आ रहा, तो इसका माइनर डाया आ जाएगा आपका 1240। ये P1240 क्या है, ये है 1.24। तो यहाँ इसको माइक्रोन में ही डालना पड़ता है। तो अगर इसको माइक्रोन में डालेंगे तो ये हो जाएगा 1240।
अब ये Q आएगा, Q 200। अब F 0, F 2.0। अब समझते हैं दोस्तों ये कि जो हमारे दोस्त थ्रेडिंग काट रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दोस्त अभी नए हैं, सीख रहे हैं, अब वो कहेंगे ये 37.56 कहाँ से आया। दोस्तों ये 37.56 कहाँ से आया, इसको देखो। थ्रेडिंग का पिच निकालने का फार्मूला है 0.61 से लेकर 6263। ये फार्मूला है। इसको हम क्या करते हैं कि जितने की भी पिच दी है, जैसे यहाँ पिच दे रखा है 40x2, तो इसमें हम उससे गुणा कर देते हैं। अगर हम इसमें गुणे 2 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 1.24। कितना आ गया? 0.61 में 2 से गुणा किए तो ये निकल के आ गया 1.24। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको डबल कर देंगे, इसमें फिर गुणे 2 कर देंगे, इसमें फिर गुणे 2 करेंगे, तो ये जितना आ जाएगा। अब जैसे मान लो करके ही देख लेते हैं क्या है। 2 चौका 2 दूनी का 4, 2 का में 2, ये हो गया 2.48। कितना हो गया? 2.48। अब इसको हम 40 में से माइनस करते हैं। इसको माइनस करेंगे 40 माइनस 2.48। अब ये देखते हैं कितना आ रहा। 8, ये 10 में से 8 जा, 2, 5, 9 में से 2007, ये आ गया दोस्तों 37.52। तो ये मत देखना, यहाँ 5.6 है, यहाँ 5.2 है, तो ये ऐसे ही मुँह जबानी है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है, इतना 20-30 माइक्रोन चलता है। ये अब आपके समझ में आ गया होगा ये कैसे आया है। ये तो आ गया यहाँ। अब ये P1240 क्या है? ये 1.24 है, तो ये है P1240, ये आ गया यहाँ। ये जो डबल हुआ है तो ये आपको रेडियल में डबल काटेगा, ठीक है, ये चल गया। अब यहाँ से कटने के बाद अब इसको करते हैं। ये थ्रेडिंग हो गई, इतना डालने के बाद आपकी थ्रेडिंग हो गई कंप्लीट। अब क्या होता है, ये कर दिए, इसके बाद से यहाँ डाल दिए G28 U 0.0 W 0.0, होमिंग हो गया। AM09 AM05 AM30।
अब यहाँ क्या हुआ दोस्तों, हमने थ्रेडिंग कर दिया, हो गया। अब नट चढ़ाने लगे, यार नट ही ना जा रहा, सब चीज़ अपना ओके, नट ही ना जा रहा, करे तो क्या करें। अब सर खजलाने लगता है, यार प्रोग्राम भी सही है, चला भी सही, कट भी गया, जा ही ना रहा, क्या करें। अब फिर दोबारा चलाएं, फिर दोबारा चलाएंगे, फिर 5 मिनट लगेगा, फिर नहीं जा रहा, फिर कहेंगे फिर चलाएं। ऐसे नहीं करना। करना क्या है, ध्यान से देखो। मान लो पहली बार हमारा ऑपरेशन हो गया, थ्रेडिंग का हो गया, सब चीज़ ओके, नट नहीं जा रहा। अब करना क्या है, ये जो Q100 है ना, Q100 की जगह पे जो 100 लिखा हुआ है, ये P1240 लिख दो, इसको हटाओ, यहाँ लिखो Q1240, Q1240 लिखो। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आप मशीन चलाओगे, आपकी मशीन एक ही बार में पूरा लास्ट पोजीशन पे आएगी, एक ही बार में लास्ट पोजीशन पे आएगी, काटेगी, चली जाएगी, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ शुरू से कट नहीं लेगा, P1240 यहाँ डालो, मशीन चलाओ, एक ही बार लास्ट पोजीशन पे जाएगी, 2 बार काट के क्लियर। फिर अगर नहीं जा रहा, फिर बियर में जाके माइनस करो, एक बार और चलाओ क्लियर। लेकिन ध्यान क्या रखना है दोस्तों, अगर मान लो ऐसे बना रहे हो, तो जब अगला पीस लगाओगे, तो पीस लगाने से पहले ही फिर यहाँ Q100 करना पड़ेगा। अगर यहाँ Q100 नहीं करोगे तो आपकी मशीन सीधा 2.5 mm अंदर से काटेगी, इंसर्ट टूट जाएगा, सीम टूट जाएगी, सब दिक्कत हो जाएगी। तो ये सही भी है, खराब भी है। अगर ऐसे आप करते हो, करो, दूसरा पीस लगाने से पहले ही फिर उसमें Q100 डालो, फिर चलाओ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत बढ़िया से पसंद आई होगी। ये हमारा पहला वीडियो है, गलती होगी दोस्तों बताना कहाँ पे गलती हुई है, क्या है नहीं है, आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना मेरे दोस्तों। ये बनने के बाद कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ये थ्रेडिंग हमारी ऐसी आएगी। ऐसे बना। तो दोस्तों अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो MM की ID थ्रेडिंग पे आएगी। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि जब OD थ्रेडिंग करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की इंसर्ट आती है। आपको YouTube, Facebook पे कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, ना ऐसा प्रोग्राम मिलेगा। एक होती है फुल पार्शियल, एक होती है हाफ पार्शियल। ये फुल पार्शियल क्या है? फुल पार्शियल में होता है कि आप 0.5 से लेके 3 mm 4 mm तक की आराम से थ्रेडिंग कर सकते हो एक ही इंसर्ट से। और ये हाफ पार्शियल है। हाफ पार्शियल में क्या होता है? हाफ पार्शियल में एक लिमिटेशन दी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमें 1 mm की थ्रेडिंग करनी है, अगर आपने हाफ पार्शियल की इंसर्ट लगा दी तो आप ज़्यादा 1 mm से 1.5 mm तक की थ्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप 2 mm की थ्रेडिंग करेंगे तो OD माइनस कर देगा। रीज़न क्योंकि उसका एंगल ही उतना होता है कि वो 1.5 mm ही करेगी थ्रेडिंग। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त हुई। गुड बाय।